Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer and coach and certified Jigsaw discovery tool from United Kingdom. सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है उमर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। उसके साथ मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है हुमायूं इकबाल और आज इनसे बात होगी टैक्स के मसले मसाइल हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इनवाइट किया। हम अगर बात करें कि टैक्स जो है वो इंडिविजुअल और बिजनेसमैन के लिए मसला है। टैक्स जो है वो एक वाहिद चीज़ है जिससे सबसे पहले हमारे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट हो सकता मैं चाहूंगा उमर साहब इसी सवाल के थोड़ा सा एक पार्ट है जो मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगा। टैक्स भरूं या बिजली के बिल भरूं, टैक्स भरूं या बच्चों के अखराजात पूरे करूं। देखिए, बीइंग टैक्स कंसल्टेंट मैं आपको यही कहूँगा कि टैक्स तो देना है आपने, ये तो आपकी बाय बॉन्ड जो है ना एक जिम्मेदारी है। दे हम तो रेडी हैं देने के लिए, कहीं तो रोको। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे नज़दीक टैक्स तो आपको देना ही है क्योंकि स्टेट भी हमने रन करनी है। हमने टैक्स बढ़ाने का क्या लॉजिक होता है और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उन पे ही टैक्स सबसे ज्यादा क्यों लगता है? इस वक्त अगर बात करें कि ये जो टैक्स रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, ये गवर्नमेंट ने सीधी प्रोग्रेसिव अप्रोच लगाई। ये जो हमारी आवाम है, 90% आवाम है जो हमारी फाइलर ही नहीं है, तो वो beneath लेवल। बिल्कुल सही। हाय, दिस इज रंजीत। आई एम अ मास्टर ट्रेनर एंड कोच, performance management system and key performance indicator and certified Jigsaw discovery tool from United Kingdom. I'm really thankful to Michelle author. In every video I call her and I say thank you very much for all these things. आज हमारे साथ ऐसे दो गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है और वो फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है उमर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। उसके साथ मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है हुमायूं इकबाल। बोथ आर द पार्टनर्स एट द मानो वेंचर और आज इनसे बात होगी कि जो टैक्स के मसले मसाइल हैं, बिजनेस के मसले मसाइल हैं और जिस स्टेट से हमारा ताल्लुक है उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस, क्राइसिस और फ्यूचर कैसे होगा, इस हवाले से बात करेंगे। तो हम चाहते हैं सबसे पहला सवाल सर आपसे पूछते हैं। सो सर आप यानी कि एक नौकरी वाले आदमी का नौकरी तबके के साथ जो मुंसलिक हैं उनका सबसे बड़ा मसला है क्या? टैक्स। सिमिलरली यही मसला है जो रेगुलेटेड बिजनेसमैन है जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपनी रन कर रहा है, उसका भी ये मसला है। मेरे हिसाब से टैक्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जब इनसे बात होती है वो कहते हैं टैक्स इज अ बर्डन। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं थैंक यू वेरी मच। कि आपने हमें इनवाइट किया और सेकेंडली कि आपने इतने हॉट टॉपिक जो आजकल चल रहा है जिसका हमने हमें उसके बेसिस पे इनवाइट किया। हम अगर बात करें कि टैक्स जो है वो इंडिविजुअल और बिजनेसमैन के लिए मसला है, ठीक है। तो टैक्स जो है ये रेवेन्यू है हमारे स्टेट का और ये सबसे बेसिक नीड और ज़रूरत है हमारे स्टेट की। बिल्कुल सही। तो अगर इसको हम मसला बनाएंगे एक बिजनेसमैन के लिए और इंडिविजुअल के लिए, तो हम हमारे स्टेट की ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे? टैक्स जो है वो एक वाहिद चीज़ है जिससे सबसे पहले हमारे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो इसमें हाँ, अब हम बिजनेस और इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं कि इनकम क्रंच आया हुआ है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेसमैन। बिल्कुल सही। तो उन बिजनेसमैन और इंडिविजुअल को इनकम जनरेट होनी है, उसके लिए एक एफर्ट है और उसके बाद उसमें से एक स्लैब जो है टैक्स का जो डिसाइडेड है वो देना है। तो इनको ये फील होता है कि ये हमारे लिए बर्डन बन गया। तो इस सवाल को हम इसी तरीके से आगे। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा उमर साहब इसी सवाल के थोड़ा सा एक पार्ट है जो मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगा। टैक्स जिम्मेदारी है, समझ आता है, बर्डन बनती जा रही है, टैक्स के रेट्स जो हैं वो रुक नहीं रहे। अगर मेरी कमाई लाख रुपए है, घर के अखराजात जो हैं वो 80,000 रुपये है, 40,000 टैक्स को दे दूंगा, बचे 60,000 रुपये। एवरी ईयर मेरा डेफिसिट होगा 20,000 रुपये, क्योंकि टैक्स मेरे लिए एक्सपेंस है। एज इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस, टैक्स उसके लिए एक्सपेंस है। टैक्स भरूं या बिजली के बिल भरूं, टैक्स भरूं या बच्चों के अखराजात पूरे करूं, टैक्स भरूं या घर के लिए राशन, चाय, दूध, पत्ती, जो भी चीज़ें हैं अखराजात वो पूरे करूं। तो आप क्या कहेंगे? टैक्स का जो सिस्टम है या टैक्स रेट्स हैं कहीं भी रुकने का नाम नहीं लिया, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बीइंग टैक्स कंसल्टेंट मैं आपको यही कहूँगा कि टैक्स तो देना है आपने, ये तो आपकी बाय बॉन्ड जो है ना एक जिम्मेदारी है। हम तो रेडी हैं देने के लिए, कहीं तो रोको। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ा, उसकी फ़ीस 40,000 रुपये, मुझे पता है
कि आने वाले वक्तों में 2 साल में 44,000 रुपये होगी। ठीक है। ये समझ आता है, या अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पाया तो मैं किसी दूसरे स्कूल में डाल दूंगा। सो आई हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आप मुझे ऐसा लगता है टैक्स का कोई तो ऑल्टरनेटिव नहीं है, और जो परसेंटेज इस अजीब व गरीब पैटर्न में बढ़ रही है, नहीं आ रहा समझ में। मुझे ऐसा लगता है नौकरी करके टैक्स के लिए कमा रहा हूँ, घर वालों के लिए नहीं कमा रहा। ये आपको ऐसा कॉस्ट आप कंसीडर करते हैं तो ये आपको लगता है? मेरे नज़दीक टैक्स तो आपको देना ही है, क्योंकि स्टेट भी हमने रन करनी है, हमने स्टेट को ग्रो करना है तो टैक्स तो देना ही देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, उसके अंदर वैल्यू ऐड करें। पहले हम सुनते थे कि एक नॉर्मल घर में एक कमाता था, 10 लोग खाते थे पैसे। ठीक है, तो उस वक्त वो बहुत लिमिटेड इनकम थी, तो एक्सपेंस भी लिमिटेड थे। अगर आपको एक्सपेंडिचर अपने बढ़ाने हैं और टैक्स को आपने एज अ कॉस्ट कंसीडर कर ही लिया है, मेरे नज़दीक तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पे बैक करती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको जो है चाहिए कि आप अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके एवेन्यूज़ बढ़ाइए, और दूसरा अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, उसके अंदर वैल्यू ऐड कीजिए, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाइए, मार्केट कीजिए अपने आप को। जितने रेवेन्यूज़ आपके ग्रो होंगे उतनी आपको इनकम ज़्यादा हो। तब हम जो कमाई कर रहे हैं अपनों के लिए नहीं, वो टैक्स के लिए कर। कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि सर टोटल ऐसा करते हैं, बहुत दूर नहीं जाते, 75 साल तारीख नहीं उठाते, हम कोई 2 साल या 5 साल की तारीख उठाते हैं। अगर आज 2025 है तो 2020 से लेकर आज तक कितने टैक्स के रिफॉर्म्स हो चुके हैं? क्या वो टैक्स पेयर के लिए फ्रेंडली है या फिर थोड़ा सा इनमिटी है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो ईयर्स आपने उठाए हैं, ये अगर आप 75 साल भी उठा लें तो सबसे टफेस्ट ईयर्स। लेकिन सर हम कहते हैं ना, वो कहते नहीं सवाल, अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देख के, तो मैंने इसी तरह का सवाल रहा। हाँ, बिल्कुल, हम आने वाले 5 सालों की तरफ जाएंगे, और हम अगर इसी तरीके से चले तो हम आने वाले 25 सालों का भी प्लान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम इस वक्त अभी जो पास्ट 5 ईयर्स हमारे गुजरे हैं, वो उस 75 साल जो हमारी हिस्ट्री गई है उसके सबसे ख़तरनाक साल थे। और इसमें जितनी महंगाई बढ़ी है, जितने बिल्स हमारे बढ़े हैं, जितनी इन्फ्लेशंस की हम बात करें उस पर, जिस पे हम हमारे टैक्स को बर्डन समझा जा रहा है, वो भी इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत है। हम महंगाई की तरफ जाएं या हम टैक्स की तरफ जाएं, हम इस हालात में हैं कि जो मुल्क के अंदर हमारे लोग हैं उनकी अर्निंग्स तो हमारे पास हैं, और उनको सरवाइव करने के लिए स्टेट को कुछ ना कुछ कदम तो उठाने। टैक्स रिफॉर्म्स की हम बात करें तो ये सेगमेंट ऐसा है जिसकी रिफॉर्म्स हमारे लिए टफ है, लेकिन इंशाल्लाह जिस वक्त हम इधर से निकल जाएंगे आगे और हम नेक्स्ट, आप समझते कोई स्टेट के पास कोई प्लान है, एक आधा कोई, अगर आपको लगता है कि ये 2 काम कर लेना तो हम इस टैक्स के बर्डन से निकल के आवाम की खुशहाली के लिए कुछ बेहतर कर रहे हो, वो एक आधा 2 स्टेप्स? बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जो स्टेट है उसके पास प्लान्स होते हैं, वो उसी की तरफ आगे बढ़ती है और अपने रूल्स बनाती है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन और उसका चेक एंड बैलेंस, ये स्टेट की नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पॉपुलेशन की भी जिम्मेदारी, पॉपुलेशन की जिम्मेदारी अमाउंट कि वो इम्प्लीमेंटेशन करे, उसके बाद फिर चेक एंड बैलेंस थर्ड पार्ट आता है। एब्सोल्यूट। तो वाइस वर्सा है। क्या चेक एंड बैलेंस एक आवाम कर सकती है? आवाम के पास उसके राइट्स हैं? कोई ऐसा वेब पोर्टल है कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे समझता हूँ कि मिलियंस का टैक्स पे किया होगा, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। उमर साहब, मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा इसमें ऐड कर दें कि मेरा पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ताकि मुझे भी कल इतना ईमान हो, यकीन हो कि यार मैं जो टैक्स अदा कर रहा हूँ ना, वो सही हाथों में जा रहा है, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ताकि आने वाले वक्तों में मैं टैक्स को जिम्मेदारी की तरह अदा करूँ। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का डेटा और स्टेट अपने डेटाज और नंबर शेयर करती है। इकोनॉमिक सर्वे में सारा डेटा रिफ्लेक्ट होता है, उसमें आपको ईच एंड एवरी पैनी जो गवर्नमेंट ने स्पेंड की है आपको उसका ब्रेकअप मिल जाएगा, और तमाम लग्जरीज जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाला पैसा वो भी उसमें उसका पार्ट ही है। मैं चाहूँगा कि ब्रेक से पहले एक और सवाल करते हैं, छोटा सा हम ब्रेक पे जाएंगे। सर मुझे ये बताएं कि पिछले चंद सालों में, चलो ठीक है बात मान ली, कोविड भी आ गया था और गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी और इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत था, लेकिन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो टैक्स के रेट्स हैं वो बढ़ाए गए, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्लान तो बना होगा। नहीं, टैक्स बढ़ाने का क्या लॉजिक होता है, और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उन पे ही टैक्स सबसे ज़्यादा क्यों लगता है? जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और सबको पता है कि वो मिलियंस बिलियन रुपीज़ की इकोनॉमी है, उस पे क्यों नज़र नहीं डाली जाती? क्यों लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी कि सैलड तबका और कॉर्पोरेट के जो रेगुलेटेड कॉर्पोरेट्स हैं उन पे ही टैक्स थोपा जाता है, बाकी चीज़ों को क्यों नहीं देखा जाता? जी नहीं, हम
इस वक्त अगर बात करें कि ये जो टैक्स रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, तो हम ये गवर्नमेंट ने सीधी प्रोग्रेसिव अप्रोच लगाई। प्रोग्रेसिव अप्रोच है और उस पर ज़ाहिर है सबको अमल करना है, तो वो इस वक्त इनको रेट्स बढ़े हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस पे अगर हम बात करें कि हमारी जो इकोनॉमी है जिस पे बहुत बड़ा तबका जो है वो टैक्स पेयर ही नहीं है, तो ऐसा इस पे भी हम ये कहेंगे कि बीनीथ लेवल से रेवोल्यूशन की बात। ये जो हमारी आवाम है, 90% आवाम है जो हमारी फाइलर ही नहीं है, तो वो बीनीथ लेवल। बिल्कुल सही। अगर इनको फाइलर की तरफ लेकर आना है तो वो पॉलिसीज़ हमें उनकी अपर लेवल पे बनानी है, तो रेवोल्यूशन आए। बिल्कुल सही। हम इस पे एक बात करते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर को अगर हम उठाएं तो एग्रीकल्चर अगर टॉप से लें तो उसके लिए प्लान्स है, उसके लिए चीज़ें बनाएं, उसको रिफॉर्म्स करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब एक फार्मर है अगर उसको हमें फाइलर बनाना है तो हमें उस पूरे सेक्टर फॉर्मलाइज कर रहे से उस पूरे सेक्टर को चैनलाइज करना है हमें, और उस चैनलाइज करने के लिए हमें उसकी पॉलिसीज़ बनाना। बिल्कुल सही। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई, आने वाले वक्त में स्टार्ट। अप्रोच हमारी यही रहनी चाहिए कि हम बीनीथ लेवल पर किसी को भी जो है वो सही करने की कोशिश करें और अपर लेवल पर नहीं हो, तो हमें रेवोल्यूशन लाने के लिए पूरी एक अप्रोच अपर अम्ब्रेला पे बनानी है। बिल्कुल सही। फिर वो हर जगह पे जाएगी। एब्सोल्युटली। मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि गवर्नमेंट को चाहिए या स्टेट को चाहिए कि पॉलिसी शिफ्ट करे टुवर्ड्स क्रिएटिंग वैल्यू इन आवर सर्विसेज। मुझे लगता है जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क ने आईटी हब बना लिया है कहाँ, और हम सब उसको ही देखते हैं कि उसने अपने रिजर्व्स भी मेंटेन किए हुए हैं, ऐसे आईटी के नंबर्स भी उनके अच्छे आ रहे हैं। और देखें ग्लोबली जो बड़ी कंपनीज हैं उनके मेजर मैनेजमेंट लेवल पे उनके लोग लगे हुए। हमारी कोई इस तरह की पॉलिसी नज़र नहीं है, और अगर मुस्तकबिल में इस तरह की पॉलिसीज बनती है, मुस्तकबिल में मुझे लगता है कि जैसे पड़ोसी मुल्क आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी में आ गए, हम आउटसोर्सिंग मॉडल को बहुत अच्छा गेज कर सकते हैं। टोटल अगर मार्केट साइज की बात की जाए आउटसोर्सिंग मॉडल की, तो तकरीबन $700 बिलियन की पूरी मार्केट साइज है ग्लोबली। बिल्कुल सही। अगर और पाकिस्तान का करंट शेयर जो है वो 1% भी नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट अगर इस तरीके से काम करे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के थ्रू अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे टैक्सेस भी नीचे आ जाएंगे और हमारी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, तो वो बेहतर एक ट्रैक पे आ जाएगी। आज तक रखो। थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं, थोड़ा सा टैक्स का और सवाल पूछेंगे, फिर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस और करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.